हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे कृषि विज्ञान यूट्यूब चैनल पर। मैं सचिन सिंह, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रोनॉमी में उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन सर्विस कमीशन के अंतर्गत कार्यरत हूँ। और आज इस वीडियो के माध्यम से हम एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो कि कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, दैट इज़ द एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया। हम एग्रो क्लाइमेटिक जोन ऑफ इंडिया के बारे में पढ़ेंगे और इससे समझेंगे कि सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है यहाँ से, और उन्हीं टॉपिक को हम आपको लास्ट में हाईलाइट कराएंगे कि किन किन चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको यहाँ पे याद रखना चाहिए जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, पहली बार हमारा जो प्लानिंग कमीशन द्वारा दिया गया था। ठीक है, तो हमें याद रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन किसके द्वारा दिया गया था? प्लानिंग कमीशन द्वारा। ठीक है, और ये कब दिया गया था? 1988 में, 1988 में दिया गया था। ठीक है, यानी कि उस टाइम पे लगभग 7th 5 ईयर प्लान चल रहा था। ठीक है, 7th 5 ईयर प्लान के दौरान एग्रो क्लाइमेटिक जोन गवर्नमेंट द्वारा दिया गया था, प्लानिंग कमीशन द्वारा दिया गया था। ठीक है, और एक्चुअली एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्यों बनाया गया इसको समझिए अब आप यहाँ पे। तो एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होता है हमारा, हम कंट्री को डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, इससे क्या होगा कि अगर आप हम कंट्री को डिफरेंट जोन में डिवाइड कर देंगे तो हमें मतलब प्लानिंग करने में बहुत आसानी होगी, क्योंकि एग्रो क्लाइमेटिक जोन जो होता है डिफरेंट होता है, पूरे कंट्री का अलग अलग होता है क्लाइमेट। ठीक है, और जब क्लाइमेट अलग होता है तो क्लाइमेट के बेस में, सॉयल के बेस में हम कंट्री को 15 भागों में बांट देते हैं। ठीक है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग। तो प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग हमारे जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन हो जाते हैं, कितने हो जाते हैं? लगभग 15 हो जाते हैं। ठीक है, 15। ओके, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन कितने हैं? 15 हैं। ठीक है, ये डाटा एग्जाम में पूछा जाएगा। और अकॉर्डिंग टू NARP के अकॉर्डिंग, ये कह सकते हो ICR के अकॉर्डिंग, नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च प्रोजेक्ट है NARP, जो कि ICR के अंडर में प्रोजेक्ट चलते हैं। ठीक है, तो NARP के अकॉर्डिंग जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है लगभग 127 है अभी प्रेजेंट में। ठीक है, पहले 131 थे, फिर इसके बाद 129 हुए, अभी प्रेजेंट में 127 है। लेकिन डाटा हमें याद रखना है, प्लानिंग कमीशन के अकॉर्डिंग एग्रो क्लाइमेटिक जोन की संख्या 15 है। यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यहाँ से भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा था कि जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है हम 15 भागों में बांटते हैं। ठीक है, और जो प्लानिंग कमीशन, इसका हेड याद रखना आप, कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है, जो कि जिसका नाम अब चेंज करके क्या कर दिया गया है? नीति आयोग कर दिया गया। ठीक है, नीति आयोग। ठीक है, नीति आयोग का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल इनिशिएटिव फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ठीक है, और इसका नाम चेंज कर दिया गया है 2015 में। ठीक है, तो इसे भी आप थोड़ा सा याद रखिएगा मोटे तौर पे। हाँ, तो मैं आपको क्या बता रहा था, एग्रो क्लाइमेटिक जोन। तो 15 भागों में हमने एग्रो क्लाइमेटिक जोन को डिवाइड किया। अब हम एक मैप के माध्यम से यहाँ पे देखेंगे एग्रो क्लाइमेटिक जोन को। ठीक है, जिसको मैं पेस्ट करता हूँ यहाँ पे मैप एक। तो मोटे तौर पे आपको मैप याद रखना है, मैप को आपको देख के रखना है कि मैप में हमारे 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन में से कौन सा जोन कहाँ पर प्रेजेंट है। ठीक है, क्योंकि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन अगर आता है तो आपको आसानी रहेगी सॉल्व करने में। ठीक, जैसे कि वेस्टर्न हिमालय जोन है, तो वेस्टर्न हिमालय जोन कहाँ पे है? यहाँ पे है, जम्मू कश्मीर वाले रीजन में है। ठीक है, इससे आप अनुमान लगा सकते हैं कि इस रीजन में क्या होता होगा, बताइए। वेस्टर्न हिमालयन जोन में यहाँ पे आपके एप्पल के बागान होंगे, क्योंकि जम्मू कश्मीर में सूटेबल क्लाइमेट होता है एप्पल के लिए। ऐसे ही आपके कोल्ड फॉरेस्ट होंगे यहाँ पे। ठीक है, कोल्ड फॉरेस्ट होंगे। ओके, एक मिनट में पेन चेंज करता हूँ। कोल्ड फॉरेस्ट होंगे, एप्पल के बागान होंगे। ठीक है, ओके, और क्या हो सकता है? यहाँ पे गोट, रैबिट, ये सब की रेयरिंग होती है। ठीक है, तो गोट एंड रैबिट रेयरिंग, रैबिट मतलब खरगोश। तो इस तरह से आपको मोटे तौर पे पता होना चाहिए, अगर पूछा जाएगा तो आप मतलब कह सकते हैं कि मतलब वहाँ पे इस तरह से जीवन यापन लोग करते हैं। सेकंड क्लाइमेटिक जोन है आपका ईस्टर्न हिमालय जोन। ठीक है,
तो ईस्टर्न हिमालय जो है आपको पता है ईस्टर्न साइड होता है, हिली रीजन है, तो यहाँ पे क्या होता है, स्लैश एंड बर्निंग होता है, स्लैश एंड बर्न, ठीक है। और क्या चीज़ें होती हैं यहाँ पे, झूम कल्टीवेशन इसी को कहते हैं, ओके, शिफ्टिंग कल्टीवेशन भी कहते हैं इसी को। हाईएस्ट रेनफॉल होती है इस एरिया में, हाईएस्ट रेनफॉल, ठीक है। पिगरी यानी पिग यहाँ पे ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। तो फार्मिंग सिस्टम में हमारा पिग इंक्लूड होता है, पिग मतलब सुअर होता है, ठीक है, पिग एंड पोल्ट्री भी, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे एग्रीकल्चर कम होगा तो लोग किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, पिग और पोल्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओके। नेक्स्ट हमारा हो जाएगा आपका तीसरा नंबर पे लोअर गंगेटिक प्लेन्स। लोअर गंगेटिक प्लेन का एरिया वेस्ट बंगाल वाला एरिया, ठीक है। तो अगर आप मोटे तौर पे मैप को याद रखेंगे तो आपको ये जो एग्रो क्लाइमेटिक जोन है याद करने में आसानी होगी। हालांकि यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बहुत कम पूछे जाएंगे, रेयर ही पूछे जाते हैं। जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपको बता देता हूँ मैं कि यहाँ से जो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपका, तो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन तो यहाँ से यही आएगा कि मतलब कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो आपको पता होना चाहिए 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। दूसरा जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पे आता है ट्रांस गंगेटिक जोन के बारे में पूछा जाता है। तो ट्रांस गंगेटिक जोन कहाँ पड़ता है, देखिए आप 6वें नंबर पे, ठीक है। तो 6 नंबर में क्या है, ट्रांस गंगेटिक जोन है। तो ट्रांस गंगेटिक जोन के बारे में आपको याद रखना है कि इसके अंतर्गत पंजाब, हरियाणा और दिल्ली रीजन आता है, ठीक है। चंडीगढ़ वगैरह भी यहाँ पे आता है और गंगानगर डिस्ट्रिक्ट ऑफ राजस्थान भी यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे याद रखना है कि जो इरिगेटेड एरिया है हाईएस्ट है, यहाँ पे क्या है, हाईएस्ट इरिगेटेड एरिया है, ठीक है। और क्या है यहाँ पे, दूसरी बात आपको याद रखना है कि नेट सोन एरिया भी हाईएस्ट है, हाईएस्ट नेट सोन एरिया, ठीक है। इसको हम शॉर्ट में लिख देते हैं। हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी भी है यहीं पे ट्रांस गंगेटिक प्लान में, तो हाईएस्ट क्रॉपिंग इंटेंसिटी याद रखना आपको। और यहाँ पे ग्राउंड वाटर का सबसे ज़्यादा यूटिलाइजेशन किया गया है, ठीक है। तो इससे भी आप यहाँ पे याद रखेंगे अच्छे से। नेक्स्ट दोस्तों आपको बता देता हूँ मैं मिडिल गंगेटिक प्लेन्स के बारे में। मिडिल गंगेटिक प्लेन ये पूरा आपका कौन सा रीजन आ जाता है, मिडिल गंगेटिक प्लेन में जैसा कि बिहार और यूपी का लोअर रीजन आएगा यहाँ पे। और ये जो एरिया है लीची प्रोडक्शन के लिए काफ़ी सूटेबल होता है, ठीक है। ऐसे ही 5वें नंबर का जो जोन है कौन सा, अपर गंगेटिक प्लेन्स, ठीक है। कौन सा है, अपर गंगेटिक प्लेन। और यहाँ पे याद रखना आपको शुगर केन, राइस, व्हीट, यानी ये मेजर यूपी का रीजन है, ठीक है ना, उत्तर प्रदेश का। तो यहाँ पे शुगर केन हो गया क्योंकि यूपी में सबसे ज़्यादा एरिया है, व्हीट और राइस के लिए भी ये सूटेबल है, ठीक है। और यहाँ पे डेयरी इसका मेन यहाँ पे पैसा होता है लोगों का, ठीक है। ऐसे 6वें नंबर आपको बता ही दिया मैंने ट्रांस गंगेटिक का। देन आगे आते हैं ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल, ठीक है। तो ईस्टर्न प्लेटू एंड हिल का एरिया कौन सा, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश एरिया हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो ऐसे याद रखना मोटे तौर पे, यहाँ पे कुछ ऐसा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं आएगा। देन आपका ये वाला कौन सा एरिया है, सेंट्रल प्लेटू एंड हिल एरिया हो गया, ठीक है। और इसमें जो आता है लगभग मध्य प्रदेश का मोस्ट ऑफ द पार्ट आता है और साथ में महाराष्ट्र भी आता है, ठीक है, 8वें जोन में। तो यहाँ पे किसकी खेती होगी, सबसे ज़्यादा तो सोयाबीन यहीं पे होता है, ठीक है। तो इसको याद रखना है, सोयाबीन, ओके। साथ में पल्स का भी है यहाँ पे ही प्रोडक्शन, तो पल्स को भी यहीं पे आपको याद रखना पड़ेगा। 1 मिनट। तो यहाँ पे आपको सोयाबीन, पल्स, ठीक है, और ऑयल सीड भी यहाँ पे काफ़ी होता है, ठीक है। देन अगला बढ़ते हैं हम वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल जोन की ओर, ठीक है, 9वें नंबर पे। तो वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल वाला एरिया आता है जो कि कॉटन के लिए मोस्ट सूटेबल होता है। तो कॉटन के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है, ठीक है, क्योंकि महाराष्ट्र का एरिया है कॉटन, ठीक है। तो महाराष्ट्र में कॉटन होता है, तो ये वाला एरिया भी यहीं लाई कर रहा है वेस्टर्न प्लेटू एंड हिल। तो आपको इतना ही याद रखना जितना मैं बता रहा हूँ। हालांकि यहाँ से भी क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ से ट्रांस गंगेटिक जोन से ही पूछा जाएगा, ठीक है। और आपसे सबसे पहले तो यही पूछ दिया जाएगा कि मतलब एग्रो क्लाइमेटिक जोन कितने हैं, तो 15 है अकॉर्डिंग टू प्लानिंग कमीशन, जिसका नाम नीति आयोग हो गया। अगला देखते हैं हम यहाँ पे ये वाला देखते हैं साउदर्न प्लेटू एंड हिल, यानी कि 10वें नंबर पे आ रहा है। तो ये जो एरिया है साउदर्न प्लेटू एंड हिल का किस डिस्ट्रिक्ट का है, तमिलनाडु साइड का एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मिलेट्स के लिए बहुत ज़्यादा ये सूटेबल है, ठीक है, मिलेट्स, क्योंकि साउथ में मिलेट्स होता है और ये आप ड्राईलैंड रीजन है पूरा लगभग, ठीक है। तो मिलेट्स के लिए कौन सूटेबल है आपका 10वां नंबर साउदर्न प्लेटू एंड हिल। ईस्टर्न कोस्ट प्लेन एंड हिल, क्योंकि ईस्टर्न यानी इधर वाला, ये तो देखो मैप में ईस्ट ये होता है, वेस्ट इधर का होता है, नॉर्थ इधर होता है, साउथ इधर होता है, ठीक है। तो ईस्ट मतलब ए वाला एरिया ईस्ट, ठीक है, यहाँ पे।
तो ये पूरा जो ईस्टर्न प्लेटू एंड कोस्ट एंड ये वाला जो एरिया है ना, ईस्ट कोस्ट प्लेन हिल, तो ये पूरा समुद्र का तटीय क्षेत्र आता है, ठीक है, यहाँ से किनारे वाला 11वें नंबर पे। और ये जो समुद्र का तटीय क्षेत्र होता है, यहाँ पे राइस और फिश वगैरह यहाँ पे कल्चर करते हैं, तो राइस फिश के लिए सूटेबल है 11 नंबर, ठीक है। कौन सूटेबल है? राइस फिश के लिए, ठीक है, राइस फिश कल्चर करते हैं यहाँ पे, ठीक है। देन आपको 12वां नंबर देखना है वेस्टर्न कोस्ट एंड हिल, जो कि ये वेस्टर्न साइड का एरिया आ जाता है, केरला वगैरह इसी एरिया में आता है। तो इस एरिया में जो सूटेबल है आपका, किसके लिए सूटेबल हो सकता है आप बताएं कमेंट सेक्शन में। यहाँ पे मेज, सोयाबीन, कॉटन इसी के लिए सूटेबल होता है मेनली। और साथ में आपको बता देता हूँ कि जो ये एरिया है प्लांटेशन क्रॉप के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल है। सॉरी, मैं आपको क्या बता रहा था, 12वां नंबर जो एरिया है वेस्टर्न कोस्ट एंड हिल, ये किसके लिए सूटेबल है? प्लांटेशन क्रॉप के लिए, ठीक है। प्लांटेशन क्रॉप में क्या आता है? कोकोनट भी आता है, टी आता है, ठीक है। तो यहाँ पे किसके लिए ज़्यादा होता है? टी के लिए होता है, कॉफ़ी के लिए भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे गोट एंड पोल्ट्री भी बहुत ज़्यादा प्रचलित है, ठीक है। तो आपको 12वें नंबर में वेस्ट कोस्ट एंड हिल में याद रखना है। तो मैं आपको दोस्तों ये बता रहा हूँ कि अगर आप मैप याद रख लेंगे, थोड़ा सा मैप में मतलब थोड़ा सा माइंड में आप सेट कर लेंगे, तो आपको अनुमान लगाने में आसानी होगी कहाँ पे किस एरिया में क्या चीज़ का प्रोडक्शन हो पा रहा होगा। अगर आप रिटर्न भी आंसर लिखना चाहेंगे तो आप अगर इस तरह से मैप बनाकर लिखेंगे तो इसका इम्पैक्ट ज़्यादा रहेगा, अगर आप PCS का पेपर दे रहे हैं तब, ठीक है। नेक्स्ट आगे देख लेते हैं गुजरात प्लेन हिल, यानी गुजरात वाला एरिया कहाँ पे आ रहा है? गुजरात का ही पूरा एरिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मेनली ऑयल सीड के लिए फेमस है, ठीक है। तो किसके लिए फेमस है? ऑयल सीड के लिए, क्योंकि यहाँ पे सबसे ज़्यादा क्या होता है? ग्राउंडनट होता है ना। तो ग्राउंडनट के लिए गुजरात है, तो गुजरात ग्राउंडनट एक ऑयल सीड क्रॉप है, इसलिए ऑयल सीड के लिए ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट आ जाता है वेस्टर्न ड्राई रीजन। वेस्टर्न ड्राई रीजन मतलब कि राजस्थान वाला एरिया हो गया 14 नंबर। तो यहाँ पर आप देख लीजिए थोड़ा सा शॉर्ट में कि ये एग्रो फॉरेस्ट्री के लिए ज़्यादा सूटेबल है, क्योंकि यहाँ पे ड्राई एरिया है, प्रोफोपिस नाम का पौधे पाए जाते हैं यहाँ पे। कैमल, गोट और शिप के लिए भी ये बहुत प्रचलित है, ठीक है। कैमल, गोट एंड शिप, और साथ में मिलेट्स वगैरह भी यहाँ पे ग्रो किए जाते हैं 14 नंबर, यानी कि वेस्टर्न ड्राई रीजन। नेक्स्ट है हमारा आइलैंड रीजन। तो आइलैंड रीजन कौन सा है? इधर अंडमान वाला ले लो आप, ठीक है। तो आइलैंड रीजन किसके लिए सूटेबल हो सकता है? कोकोनट के लिए होता है, ठीक है। तो इस तरह से दोस्तों हमने जाना कि एग्रो क्लाइमेटिक जोन क्या होता है और एग्रो क्लाइमेटिक जोन को कितने भागों में डिवाइड किया गया है। अकॉर्डिंग टू ICAR एग्रो क्लाइमेटिक जोन को कितने भागों में बांटा गया है दोस्तों? अकॉर्डिंग टू ICAR 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है, और अकॉर्डिंग टू ICAR या NARP 127 एग्रो क्लाइमेटिक जोन है। तो इसको याद रखेंगे आप, और ये वाले मैप को भी आप मैं आशा करता हूँ कि आप दिमाग में रखेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू सो मच। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और अपने दोस्तों के साथ भी वीडियो को शेयर कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।